हमने अगले लेक्चर में फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म के लगभग दो प्रॉब्लम हमने किए थे। आज के लेक्चर में हम फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म उसके बेस पे हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। हमने अगले लेक्चर में 9 प्रॉब्लम हमने किए थे। हम आगे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म के बेस पे हम बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स लेके आए हैं और इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना। और इनमें प्रॉब्लम तो सारी मैंने सोल्व करके इस वीडियो में करके दूंगा और स्टेप बाय स्टेप हमने इस वीडियो में लिखा है। 10वां प्रॉब्लम है फाइंड द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस ए एक्स। फंक्शन हमें दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस ए एक्स। द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का हमें फॉर्मूला पता है, होता है एफ ऑफ एफ सी, कोस है इसलिए स्मॉल सी लिखा हुआ है, इज इक्वल टू अंडर रूट 2/पाई जीरो से लेके इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स कोस एस एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, ई रेस टू माइनस ए एक्स दिया हुआ है, इसलिए उस वैल्यू को यहाँ पुट की और ये फॉर्मूला और इसका इंटीग्रेशन कैसा होता है, ई रेस टू ए एक्स कोस बी एक्स। ई रेस टू ए एक्स कोस बी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेस टू ए एक्स अपॉन क्या होता है, ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कोस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। ये फॉर्मूला होता है ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कोस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स ऐसा होता है। तो ए इज इक्वल टू यहाँ पे ए इज इक्वल टू माइनस है और बी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रखना है, एस रखना है और इसमें यहाँ वैल्यू को पुट करनी है। और लिमिट कहाँ है, लिमिट 0 से लेके इन्फिनिटी तक है। यहाँ पे लिमिट इस इक्वेशन में इस टर्म में हम लिमिट पुट करते हैं तो ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी, ए रेस टू माइनस इन्फिनिटी टू 0, तो पूरी टर्म्स पहले 0 हो गई, बस माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया, तो कोस 0। अब दूसरी लिमिट पुट की कोस 0, इसका मतलब 1 होता है, प्लस साइन 0 होता है और ऐसे सॉल्व करके हमें उसका अंडर रूट 2/पाई ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर उसका आंसर है। दूसरा प्रॉब्लम है फाइंड द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। कौन सा, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स क्या दिया, 5 ई रेस टू माइनस 2x प्लस 2 ई रेस टू माइनस 5। ये हमें क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हो कोसाइन ट्रांसफॉर्म का, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का यूज करके इसको सोल्व करना है। द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय, एक क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्मर का फॉर्मूला है और एफ ऑफ एक्स कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ है और इसको इनमें मल्टीप्लाई करें तो दो टर्म आएगी, एक और 2 टर्म आएगी। इसका इंटीग्रेशन कैसे हो, ई रेस टू एक्स हमने पहले किया था, इसके जैसा ही होता है ई रेस टू ए एक्स कोस बी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, काउंट्स में ए कोस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स ऐसे होता है। इस तरह 2 टर्म्स मिली और ए टर्म्स 2 टर्म्स मिली 0 से लेके इन्फिनिटी तक। इस इक्वेशन में हमने लिमिट पुट की तो ए मड़ी और ए और अंडर रूट 2/पाई। बस क्या आसान है, बस ये हमारा आंसर है। आंसर क्या है, 10 अंडर रूट 2/पाई 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 25, ये उसका आंसर है। प्रॉब्लम नंबर 12, ऑब्टेन फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स 0 से लेके 1 2 माइनस एक्स, 1 से लेके एक्स से लेके 2 और 0 एक्स 2 से बड़ी हो।
हमें कौन सा यूज़ करना है, कि कोसाइन ट्रांसफॉर्मर का यूज़ करना है। कौन सा यूज़ ट्रांसफॉर्मर, कोसाइन ट्रांसफॉर्मर का यूज़ करना है। द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू √2/पाई 0 से लेके इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स कोस एस एक्स डी एक्स। ये हमारा फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का इक्वेशन है, फॉर्मूला है। अब एफ ऑफ एक्स यहाँ दो दिए हैं, 0 से लेकर 1 और 1 से लेकर 2, एक्स एंड 2 माइनस एक्स दो दिया हुआ है। 0 से लेकर 1 एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की, एंड 1 से लेकर 2 माइनस एक्स दोनों वैल्यू पुट की। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहें तो क्या होता है, तो इसको और इसको हम दो पार्ट में डेरिवेटिव करते हैं। तो इसको पहले हम करते हैं इसका, तो 0 से लेकर 1 एक्स कोस एस एक्स डी एक्स, तो इसको u कहे और इसको v कहे। तो u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन वी डी एक्स इंटू डी एक्स। इस रूल का यूज करके हमने इसे सॉल्व किया है। इसको x को हम u कहें एंड cos एस एक्स को v कहें। तो u sin एस एक्स, cos का क्या होता है sin एस एक्स अपॉन एस माइनस डी यू, डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या होता है 1 होता है sin एस एक्स अपॉन एस। और लिमिट 0 से लेकर 1 हमने इसमें पुट वैल्यू की, तो ऐसे ए आएगा। और अब इस टर्म को हम सोल्व करें तो इसको हम u कहें और इसको v कहें, तो u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन वी डी एक्स, तो ऐसे सोल्व होगा। और इसकी लिमिट 1 से लेकर 2 है और 1 से लेकर 2 है, तो इस वैल्यू को हमने पुट की, तो a आएगा। और इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 इस इक्वेशन में वैल्यू उसको पुट की, तो क्या होगा ने, तो यहाँ साइन एस अपॉन एस दोनों कैंसिल हो जाएगा और a आएगा। और कोस एस और ए टर्म्स दोनों क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और कोस 2x का 2 cos स्क्वायर माइनस 2 cos स्क्वायर एस माइनस 1 ए फॉर्मूला हमें पता है। और इस फॉर्मूला को ऐसे सोल्व करके ये हमारा आंसर आएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू √2/5 2 cos x 1 माइनस cos x अपॉन एस स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। प्रॉब्लम नंबर 13, फाइंड फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ, हमें दो फंक्शन दिया हो x⁻n−1 एंड b 1/√x। पहले हम x⁻n−1 फंक्शन का यूज करके साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म का यूज करके इसका फंक्शन का सॉल्यूशन कैसे निकाले, पहले वो देखते हैं, फिर इसको हम बाद में देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x⁻n−1 दिया है। द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का ये फॉर्मूला है √2/पाई 0 से लेके इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स। और एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x⁻n−1। द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, अब फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मर का फॉर्मूला है √2/पाई 0 से लेके इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स कोस एस एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स ये दिया हुआ है इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 में क्या करते हैं, सपोज हम मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 आई, इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई आई करते हैं एंड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को ऐड करते हैं, तो क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को ऐड करके x⁻n−1, ये तो इन दोनों में कॉमन ही है x⁻n−1 और x⁻n−1, ये तो दोनों में कॉमन है, तो कॉमन बाहर हम निकाल लेते हैं। तो cos एस एक्स प्लस आई साइन एस एक्स डी एक्स ये होगा। अब क्या होगा, cos एस एक्स प्लस आई साइन एस एक्स को हम e⁻i⁻s एक्स ऐसे लिख सकते हैं, e⁻i⁻s एक्स
इस तरह से लिख सकते हैं। और ई रेस टू आई एस एक्स, सपोज हम आई एस एक्स को माइनस टी कहे, सपोज हम इसको धार लेते हैं कि आई एस एक्स इज इक्वल टू माइनस टी, तो दोनों तरफ डिफरेंशियल करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आई एस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, ये आएगा। और डी एक्स हमें फाइंड करना था माइनस डी टी अपॉन आई एस, और इनमें से x फाइंड करें तो x इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन आई एस, एक्स माइनस टी अपॉन आई एस। तो क्या होगा, x रेस टू n माइनस वन, एक्स की जगह पे यहाँ रखना है a वैल्यू और dx की जगह पे a वैल्यू रखना है, तो x की जगह पे, और इसकी जगह e रेस टू आई एस एक्स टू माइनस टी, तो t लिखा है e। अब क्या करें, जीरो से लेके इन्फिनिटी e रेस टू माइनस टी माइनस वन n, और इनको हम क्या करें, सपोज माइनस वन n माइनस वन हो, तो इनको n एस टू एन और माइनस वन को माइनस इसे लिख सकते हैं, और माइनस वन अपॉन माइनस वन दैट इज क्या होगा, इसको क्या होगा, ऑलरेडी माइनस वन यहाँ और ये से लिखा, और इसको हम दो तरह से टी रेस टू एन, और इसको दो तरह से, और रेस टू माइनस वन, और इसको हम टी अपॉन आई एस को इनवर्स हो तो ऐसे भी ऐसे आएगा, आई एस अपॉन टी आएगा, और आई एस दोनों तरफ से कट जाएगा, वो भी क्या होगा, इसी तरह डेरिवेटिव करते ए आएगा, ये फंक्शन आएगा। इस फंक्शन को हम इसको गामा एन इसको गामा एन कहते हैं। ये हमें याद रखना है, जीरो से लेके इन्फिनिटी ए रेस टू माइनस टी एन माइनस वन डी टी, इसको क्या है गामा एन, एंड गामा एन हमें ई रेस अब आई हमें पता है आई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वन होता है, तो माइनस वन की जगह पे आई का स्क्वेयर लिखे, तो आई रेस टू टू एन, यहाँ पे नीचे का है आई एन एस एन, तो ऊपर चला जाएगा तो आई एन बचेगा। आई एन को इस तरह से लिखे कोस पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई टू, इस तरह से लिखे। और एन इनमें क्या करें, एन इनमें मल्टीप्लाई करें, तो कोस एन पाई बाई टू प्लस आई साइन एन पाई बाई टू ये होगा। अब इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी, दोनों रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को दोनों अलग करें, तो साइन और कोसाइन, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म और फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का सॉल्यूशन हमें मिलेगा इस तरह। अब आगे का सॉल्यूशन हम आगे देखेंगे इसका। अब क्या करें कि इस फंक्शन का साइन फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का सॉल्यूशन निकाले। हमने पहले देखा था कि इसका फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऐसे लिख सकता है और कोसाइन फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऐसे लिख सकता है। सपोज इन दोनों इक्वेशन में n इज इक्वल टू वन मूके, सब इनमें n इज इक्वल टू वन मूको इन, तो एक्स रेस टू एन माइनस वन रेस टू माइनस वन, और ऐसा आएगा वो ऐसा आएगा, n इज इक्वल टू वन, n इज इक्वल टू क्या मूके, सॉरी n इज इक्वल टू वन बाई टू मूके, n इज इक्वल टू वन बाई टू मूके, तो ये एक्स रेस टू एन माइनस वन एंड ऐसा आएगा, तो ये फंक्शन ऐसा ही होगा। तो हमें पता है इसका सॉल्यूशन ये होगा, तो इस सॉल्यूशन में भी n इज इक्वल टू वन हाफ मूकेंगे इस इक्वेशन, इस सॉल्यूशन में n इज इक्वल टू क्या करेंगे, n इज इक्वल टू वन हाफ इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इसका सॉल्यूशन आएगा, इसका ऐसा आएगा, इसका सॉल्यूशन n इज इक्वल टू वन हाफ मूकेंगे, तो ए और ए दो, इसका आंसर आएगा तो वन हाफ, तो अंडर रूट टू पॉइंट फाइव इसका, तो पहले n इज इक्वल टू वन हाफ ऐसा आएगा, एन पाई बाई फोर इसको वन अपॉन रूट टू, इसको याद हमारा गामा वन हाफ इसको अंडर रूट पाई, ये भी हमें याद रखना है, इसका रूट पाई आता है, रूट पाई, और ऐसे रूट टू कैंसिल और रूट पाई कैंसिल होके वन अपॉन अंडर रूट एस, ये इसका आंसर है। और साइन ट्रांसफॉर्मर का इस इक्वेशन में n इज इक्वल टू वन हाफ पुट करेंगे तो ऐसा आएगा, और साइन पाई बाई फोर वन अपॉन रूट टू कैंसिल,
रूट पाई कैंसिल और 1/√s, ये हमारा आंसर है। प्रॉब्लम नंबर 14, फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस ए एक्स अपॉन एक्स। फंक्शन दिया हुआ है और फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मर का यूज करना है। द the sine transform the sine transform of the function f of x given by f of x is equal to under root 2 upon pi 0 से लेकर इन्फिनिटी f of x sin sx dx। f of x हमें दिया हुआ उनका, बस इस फंक्शन को पहले हम कोई भी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, कोई भी फंक्शन को पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करें तो वो फंक्शन पहले जैसे ही मिलेगा। सपोज हम कोई फंक्शन x² है, इसको हम पहले क्या करें, इसको हम पहले डिफरेंशियल करें तो क्या आएगा 2x आएगा, और 2x का इंटीग्रेशन करें तो क्या आएगा 2x² बाई 2, 2 कैंसिल इज इक्वल टू x²। तो ये पहले जैसा ही फंक्शन मिला, f ऑफ x क्या था x², पहले जैसे ही फंक्शन मिला, हम ऐसे ही सोल्व करेंगे। तो पहले क्या है, इस विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू s, इस फंक्शन को s विथ रिस्पेक्ट टू s से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, इस रिस्पेक्ट टू d बाई डी एस साइन sx dx, साइन sx dx ये होगा। तो क्या होगा हमारा इस इन में x इज कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आएगा x और x कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसा फंक्शन आएगा। ऐसा फंक्शन तो हमने बहुत प्रॉब्लम में सोल्व की है। इस इंटीग्रेशन को e रेस टू ए एक्स कॉस बी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, e रेस टू ए एक्स कॉस बी एक्स का इंटीग्रेशन e रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर काउंस में ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, ऐसा सॉल्यूशन उसका होता है इंटीग्रेशन। ऐसा फंक्शन आएगा और इस वैल्यू को हम पुट करेंगे तो ये आएगा और ऐसा आएगा। अब क्या करें, इनमें इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एस से हम क्या करें, विथ रिस्पेक्ट टू एस से इंटीग्रेशन करें तो इसका इंटीग्रेशन ये आएगा और इसका इंटीग्रेशन क्या हमें पता है tan इनवर्स एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स ए होगा। तो इसका इंटीग्रेशन कैसा ए होगा प्लस सी, और एस इज इक्वल टू इस इक्वेशन में 0 तो एफ ऑफ एक्स 0 होगा और सी 0 होगा, तो ये हमारा आंसर है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन पाई tan इनवर्स एस अपॉन आंसर है। प्रॉब्लम नंबर 15, find Fourier cosine transform of e raised to minus a square and hence evaluate the Fourier sine transform of x e raised to minus a square। पहले हम क्या फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मर का यूज करना है। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मर का यूज करके पहले हम e रेस टू माइनस ए स्क्वेयर का सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर इसका x रेस टू e रेस टू माइनस ए स्क्वेयर। तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 2 अपॉन पाई 0 से लेके इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स कोस एस एक्स डी एक्स ये होता है। और एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स ये दिया हुआ है e रेस टू माइनस ए स्क्वेयर कोस एस एक्स डी एक्स। हम क्या करें, ये इस फंक्शन को हमें पता है कि कोस एस एक्स प्लस आई साइन एस एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू आई एस एक्स। तो इसको हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों मिला हुआ है। सपोज अब रियल पार्ट को करें तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है ई रेस टू आई एस एक्स डी एक्स। तो ई रेस टू दोनों का आधा सेम हो तो घात का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, तो ऐसे लिख सकता है। और इस टर्म सपोज इस टर्म और इस टर्म दोनों को ऐड कर और सब्ट्रैक्ट करें तो सेम ही होता है।
इसको हम इसी तरह से लिख सकते हैं, माइनस कॉमन निकाला है और ऐसे, और क्या किया है, इसको माइनस कॉमन निकाल के ऐसे, और इस टर्म इसको और इसको दोनों को सेपरेट किए, इसका क्या ऐसे इसे लिख सकता है, लिखा जा सकता है, और इसको ऐसे इक्वेशन 2, और इसको इक्वेशन हम 1 किया था, और इक्वेशन 2 इज इस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट की और दोनों सेपरेट किया, ई रेस टू माइनस स्क्वायर और स्क्वायर। सपोज हम इसको y कहें तो क्या हो जाएगी, y विथ रिस्पेक्ट टू dx, विथ रिस्पेक्ट टू dx डिफ्रेंशिएट करें तो dx इक्वल टू dy अपॉन ए आएगा, dx की वैल्यू a और y की वैल्यू यहाँ पे पुट की तो ये a आएगा, और अंडर रूट 2 अपॉन पाई अंडर रूट ई रेस टू माइनस वाई स्क्वायर ए आएगा, और कॉमन निकाले, और हमें ये बात याद रखनी है, 0 से लेके इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, तो अंडर रूट पाई बाई 2 इसका सॉल्यूशन है, बहुत लंबा आएगा तो ये याद रखना है हमें, अंडर रूट पाई बाई 2 है, और रूट पाई कैंसिल, और इसका सॉल्यूशन है। और उसका दूसरा पार्ट हम आगे हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। अब क्या करें कि पहले हम इसका सॉल्यूशन, पहले इस फंक्शन का सॉल्यूशन ए आया था, वी नो दैट हमें याद रखना है कि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म x इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एस एफ ऑफ कोस ट्रांसफॉर्म ऐसा हो सकता है, ये हमें याद रखना है। और आगे हम इसका इस थ्योरम को यूज करेंगे, तो एफ ऑफ एक्स ऐसा और ए आएगा, और क्या करें इस फंक्शन का सॉल्यूशन ये हमने पता है, उसका विथ रिस्पेक्ट टू एस डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा -2 कैंसिल हो जाएगा, और ये इसका आंसर है। इस सॉल्यूशन को एक बार फिर से देख लेना, बहुत मोस्ट आईएमपी प्रॉब्लम्स है इसका यूज करके। प्रॉब्लम नंबर 16, find Fourier cosine transform of 1 upon 1 plus x square and hence find Fourier sine transform of x upon 1 plus x square। मोस्ट आईएमपी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पर आईएमपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी है, जैसे कि जेस्ट है, नेट है, बड़ी बड़ी एग्जाम है, वो इनमें ही प्रॉब्लम बहुत आता है, ऐसे ही प्रॉब्लम आता है। पहले क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का ये फॉर्मूला में पता है, √2 अपॉन पाई 0 से लेकर इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स कोस एस एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स ये दिया हुआ है, और इस फंक्शन को इज इक्वल टू आई का है, और इक्वेशन नंबर 1 का है, और इस इक्वेशन को डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एस से हम विथ रिस्पेक्ट टू एस से डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, इस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू तो कोस का क्या आएगा माइनस साइन एस एक्स आएगा, और एक्स कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। अब क्या होगा, अब माइनस एक्स ऊपर और नीचे एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स आ जाएगा। अब क्या करें, +1 ऐड करें और -1 सब्ट्रैक्ट करें इनमें, तो ये आएगा फंक्शन, और 2 पार्ट में डिवाइड करें, साइन एस एक्स को दोनों पार्ट में डिवाइड करें तो ऐसा आएगा। अब क्या होगा, 0 से लेकर इन्फिनिटी, अब ये इसका ये होता है 0 से लेकर इन्फिनिटी साइन एस एक्स अपॉन एस डी एक्स का इंटीग्रेशन π/2 होता है, ये याद रखना है। और इसका तो ये आएगा, और इसको इक्वेशन नंबर 2 करें, क्योंकि इस इक्वेशन में वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अब इस इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू एस से हम डिफरेंशिएट करें
तो क्या डी स्क्वेयर आई अपॉन डी स्क्वेयर, इस कॉन्स्टेंट जीरो होगा। तो इस साइन एस एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू इससे डिफरेंशियल करें तो क्या होगा, साइन एस एक्स का कोस एस एक्स और एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, कोस एक्स बचेगा, तो ये बचेगा डी स्क्वेयर आई अपॉन ए। तो इसको हम आई कहा था, इसको हम क्या कहा था, आई कहा था, तो इसको हम आई, तो आ बाजू आएगा माई डी स्क्वेयर आई और स्क्वेयर आई कॉमन निकाला तो ये आएगा ए इक्वल टू एम इज इक्वल टू प्लस और माइनस वन, आई इज इक्वल टू। इसका डेरिवेटिव हम आगे करेंगे, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बट स्टेप बाय स्टेप हमें करना है। अब क्या करना है, हमने पहले देखा था कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 वो यहाँ सिर्फ लिखा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 e रेज टू एस प्लस c2 e रेज टू माइनस एन एंड पार्शियल इंटीग्रेशन इक्वल टू 0। इसको आई कहे तो इसको आई के आई इज इक्वल टू c1 e रेज टू एस प्लस c2 e रेज टू माइनस एस, एंड इसको विथ रिस्पेक्ट टू ds में डिफरेंशियल करें c1 e रेज टू एस, तो यहाँ क्या होगा माइनस सी, माइनस नीचे आ जाएगा c2 e रेज टू माइनस एस। पुटिंग s इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में s इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट करेंगे तो cos 0, तो cos 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है, तो ओनली फॉर 1 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर dx होता है। इस इंटीग्रेशन का tan इनवर्स x होता है, और 0 से लेके इन्फिनिटी, तो यहाँ पुट करेंगे तो tan इनवर्स इन्फिनिट, तो पाई बाई 2 होता है, तो अंडर रूट पाई बाई 2 आएगा। इसको इक्वेशन नंबर 5 का है। अगेन पुटिंग s इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, इस इक्वेशन में s इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट करेंगे तो साइन 0, तो ये पूरी टर्म्स क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो ओनली फॉर ए टर्म्स बचेगी, तो यहाँ पे क्या है माइनस है, तो यहाँ क्या होगा 0, तो यहाँ पे अंडर रूट पाई बाई 2 माइनस अंडर रूट पाई बाई 2 बचेगा। पुटिंग s इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 क्या है, s इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट करेंगे e रेज टू 0, तो क्या बचेगा e रेज टू 0, तो क्या e रेज टू 0, तो 1 होगा, तो c1 प्लस c2, तो क्या इज इक्वल टू आई क्या है, आई था आई इज इक्वल टू अंडर रूट पाई बाई 2, तो इस आई को यहाँ पुट करेंगे तो c1 प्लस c2 इज इक्वल टू अंडर रूट पाई बाई 2। पुटिंग s इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन फॉर्म में s इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट करेंगे तो c1 माइनस c2 एंड di अपॉन ds, तो di माइनस अंडर रूट पाई बाई 2 di अपॉन ds ये होगा। बस दोनों इक्वेशन को सोल्व करें तो c1 इज इक्वल टू 0 एंड c2 इज इक्वल टू अंडर रूट पाई बाई 2 आएगा। अब क्या करें, c1 और c2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पुट करेंगे, तो c1 इज इक्वल टू ऑलरेडी 0 है, c2 आएगा एंड c2 क्या है, c2 इज इक्वल टू अंडर रूट पाई बाई 2 एंड ई रेज टू माइनस एस, तो i इज इक्वल टू अंडर रूट पाई बाई 2 ई रेज टू माइनस एस आएगा। अब i क्या है, i इक्वेशन नंबर 1 है, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 है, तो इसको हम इस i इज इक्वल टू अंडर रूट पाई बाई 2। अब डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू s क्या है, यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू s से डिफरेंशियल कर, तो cos एस एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू s से डिफरेंशियल कर, तो माइनस x कांस्टेंट हो जाएगी, तो माइनस x साइन एस एक्स अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर dx होगा। अब क्या होगा, इस टर्म्स को निकालना माइनस, तो यहाँ पे भी e रेज टू माइनस है, तो माइनस नीचे आएगा माइनस यहाँ पे माइनस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, और 0 से इन्फिनिटी ये टर्म्स और अंडर रूट पाई बाई 2 ऐसे होगा, मल्टीप्लाई होगा नीचे होगा, तो पाई बाई 2 ई रेज टू माइनस ए से ये इसका आंसर आएगा। हमने इस फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म x अपॉन 1 प्लस स्क्वायर साइन एस एक्स डी, इसका आंसर ये है। प्रॉब्लम नंबर 17 है,
टेकिंग द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 1 0 से लेकर पाई और 0 एक्स पाई से बड़ी हो, शो दैट, और हमें बताना है कि 0 से लेकर इन्फिनिटी 1 माइनस कोस एस पाई अपॉन एस साइन एस एक्स डैश इज इक्वल टू ए आता है। इसे हमें साबित करना है। पहले हम इसका क्या इसका आंसर निकालना है, उसके बाद ये हमें बताना है कि ये ऐसा आता है। द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का यूज करना है, तो उसका फॉर्मूला है √2/पाई 0 से लेके इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स। ये क्या है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है। एफ ऑफ एक्स हमें क्या है, 1 रखना है, 0 तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो और 1 रखना है यहाँ पे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ रखना है 1 रखना है साइन एस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एस एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एस एक्स अपॉन एस। यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स के सापेक्ष में हमें इंटीग्रेशन करना है, तो एस कॉन्स्टेंट है तो डिवाइड में आ जाएगा, और माइनस कोस और लिमिट यहाँ पे पुट कर दिए तो ऐसा आएगा 1 माइनस कोस। अब क्या करना है, बाय इन्वर्शन फॉर्मूला फॉर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का इन्वर्शन फॉर्मूला ये होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू √2/पाई 0 से लेके इन्फिनिटी एफ ऑफ एस साइन एस एक्स डी एस। इन्वर्शन जो हमें दो बात याद रखनी है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म और फोरियर इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, दो फॉर्मूला, बट डिफरेंस इतना ही है। क्या यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एस आ जाएगा, और साइन एस एक्स तो साइन एस एक्स ही रहेगा, बस विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे डी एक्स है और यहाँ पे डी एस है। दोनों में डिफरेंस इतना है, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, दोनों में इतना ही डिफरेंस है। एफ ऑफ इज इक्वल टू √2/पाई, यहाँ क्या है 2 है, थोड़ा 2 0 से लेके इन्फिनिटी √2/पाई। और इसका एफ ऑफ एक्स हमें पहले से मिला हुआ तो एफ ऑफ ए सी है, एफ ऑफ ए सी, तो ए इसकी वैल्यू ए आई साइन एस एक्स डी एस। अब क्या करें, ए मल्टीप्लाई ए आ जाएगा 0 से लेके इन्फिनिटी 1 माइनस कोस एक्स से, और विथ रिस्पेक्ट टू डी एस ये हमें याद रखना है। अब क्या करें, 0 से लेके इन्फिनिटी यहाँ पे आ जाएगा, पाई यहाँ ऊपर आ जाएगा, 2 डिवाइड में आ जाएगा, पाई/2 एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। अब क्या करना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या रखना है, 1 रखे, तो यहाँ ऑलरेडी पाई/2 हो जाएगा, पाई/2 0 से लेके एक्स के पाई और 0 ऑलरेडी मल्टीप्लाई 0 करो तो 0 आ जाएगा, और ये इसका आंसर है। प्रॉब्लम नंबर 18, फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू माइनस मानांक एक्स का या पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। हिंस इवेल्यूट 0 से लेके इन्फिनिटी एक्स साइन एम एक्स अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर डी एक्स, ये हमें ये फाइंड आउट करना है। पहले हम साइन ट्रांसफॉर्म का यूज करके पहले इसका क्या आंसर आता है वो हमें फाइंड करना है, उसके बाद क्या करना है, इसका भी आंसर निकालना है। इन द इंटरवल हमें पता है साइन ट्रांसफॉर्मर और कोस ट्रांसफॉर्मर उसकी लिमिट होती है, उसकी लिमिट जो होती है 0 से लेके क्या होती है, इन्फिनिटी तक होती है। 0 से लेके इन्फिनिटी दैट इज तक क्या होती है, पॉजिटिव होती है। कोई भी कंपोनेंट कोई भी एक्स या कंपोनेंट लियो या क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो हमें यहाँ क्या है कि एक्स ही यहाँ पे क्या है, एक्स ही क्या है, पॉजिटिव है, 0 से लेके इन्फिनिटी दैट इज तो ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए हम ई रेस टू माइनस एक्स को माइनस एक्स, ई रेस टू माइनस ऑलरेडी है तो एक्स लिखा जा सकता है। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स गिवन हुआ है, हमें क्या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स लिखा जाएगा, और फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का ये फॉर्मूला पता है हमको, ई रेस टू माइनस एक्स साइन एस एक्स डी एक्स। और एक कौन सा फॉर्मूला है, ई रेस टू ए एक्स साइन बी एक्स, का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स, ऐसा ऐसे आ सकता है। उसकी यहाँ उसकी एक की जगह पे माइनस और बी की जगह पे एस रखा जाए तो ये आ जाए, और उसकी लिमिट यहाँ पे पुट करो तो ऐसा आ जाएगा, और वो इसका आंसर है। नाउ अभी फंक्शन एफ ऑफ एस ये मिला। नाउ द इन्वर्शन साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस इज ई रेस टू माइनस ए। अब इन्वर्शन साइन ट्रांसफॉर्मर का यूज करना है। इन्वर्शन साइन ट्रांसफॉर्मर उसका ये फॉर्मूला है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2/पाई 0 से लेके इन्फिनिटी एफ ऑफ एस साइन एस एक्स डी एक्स, यहाँ के विथ रिस्पेक्ट टू डी एस है। और इसका आंसर ये आगे हमने पहले ही मिला हुआ है, और अंडर रूट ए इसका क्या हो बाहर आके 2/पाई हो जाएगा, ई रेस टू 0 से लेके इन्फिनिटी एस अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर साइन एस एक्स डी एस आ जाएगा। अब क्या करें, x की जगह पे पहले हम क्या करें, m रखें, तो यहाँ पे ई रेस टू माइनस एक्स तो माइनस एम आ जाएगा, 2/पाई 0 से लेके x की जगह पे m रखें तो यहाँ पे x है तो यहाँ m आ जाएगा। और फिर क्या करें, s की जगह पे हम x रखें, x की जगह पे हम s की जगह पे x रखें, ऐसा आएगा। अब क्या करें, पाई ऊपर 2 नीचे, तो ये इसका आंसर है। Problem number 19. Find the function whose sine transform is e raised to minus as upon s। क्या यह जो यूज करना है, साइन ट्रांसफॉर्म का यूज करना है। हमने फंक्शन दिया है e रेस टू माइनस as अपॉन s। यहाँ पे e कोई फंक्शन यहाँ पे हमने अभी तक पढ़ा एफ ऑफ एक्स ई रेस टू माइनस एक्स, एक्स जैसा था। अब यह फंक्शन s यहाँ पे क्या है, s है, तो एफ ऑफ एस इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एस अपॉन ए। अब क्या करना है, यहाँ पे द इन्वर्शन फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज करना है, द इन्वर्शन फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एस की सापेक्ष में है, यहाँ पे क्या है, एस है, इसलिए द इन्वर्शन फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला ही है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2/पाई 0 से लेके इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स साइन एस एक्स डी एस। ये साइन एस एक्स डी एस है, ये फंक्शन हमें दिया है ऑलरेडी। अब क्या होगा, और डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हम इसलिए डिफरेंशियल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नीचे क्या है, एस है, इसलिए यहाँ पे क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष में डिफरेंशियल करें। तो हम s को निकालना चाह रहे हैं, पहले हम डिफरेंशियल करेंगे फिर बाद में इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या होगा, वही आएगा। सपोज वो एक्स स्क्वायर है, पहले हम डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आएगा, 2x आएगा। अब उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2x² 2, तो ये वही तो फंक्शन आया, डिफरेंशियल करें और उसका इंटीग्रेशन करें। तो पहले हम डिफरेंशियल करेंगे तो फंक्शन क्या आएगा, साइन एस एक्स डी एस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो एस ई कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और एस एस कैंसिल हो जाएगा। साइन का डिफरेंशियल क्या होगा, साइन का कोस एस एक्स होगा ई रेस टू माइनस एस। अब यह फंक्शन तो हमें पता है ई रेस टू ए एक्स कोस बी एक्स, ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कोस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, वो फंक्शन हमें पता है। और ये ऐसा आएगा और उसकी लिमिट यहाँ पुट करेंगे तो ये फंक्शन ऐसा आएगा और ऐसा आएगा। अब क्या करें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, हमने पहले क्या किया था, डिफरेंशियल किया था, उसके बाद अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इसका यहाँ सब यहाँ लिख वो यहाँ पे लिख रहा हूँ अंडर रूट 2/पाई 0 से लेके इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन करें तो ये अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एस। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी आएगा। इसका इंटीग्रेशन ऐसा आएगा
तो ए कैंसिल हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू जीरो मूके, यहाँ पे जीरो मूके तो ऑलरेडी जीरो होगा, यहाँ पे जीरो मूके तो c इज इक्वल टू जीरो आएगा, और c की वैल्यू यहाँ पुट करें तो जीरो, ऐसा फंक्शन आएगा। और ऑन सब्स्टिट्यूट a इज इक्वल टू जीरो, अब इस फंक्शन में a इज इक्वल टू जीरो मूको तो टेन इनवर्स x अपॉन जीरो, दैट इज द पाई बाई टू आएगा, और कैंसिल होके ये इसका आंसर है, इसका आंसर है अंडर रूट पाई बाई टू। प्रॉब्लम नंबर 20, फाइंड द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जीरो से लेके वन बाई टू, वन माइनस एक्स वन बाई टू से लेके वन, और जीरो एक्स वन से बड़ी हो। अब फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का यूज करना है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। अब हमें दिया फंक्शन दिया हुआ है कोई ऐसा, उसकी अलग अलग लिमिट दी हुई है। द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय, ये फंक्शन है कोस फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है अंडर रूट टू अपॉन पाई जीरो से लेके इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स कोस एस एक्स डी एक्स। अब यहाँ दो लिमिट दी हुई है और उसका दो फंक्शन दिया हुआ है एक्स और वन माइनस एक्स। पहले हम एक्स एफ ऑफ एक्स की जगह पे एक्स रखें और एफ ऑफ एक्स की जगह पे वन माइनस एक्स रखें। सपोज हम इसको दोनों अलग अलग पार्ट हम डेरिवेशन करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर, इसका पार्ट और इसका पार्ट अलग अलग करेंगे। पहले हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे जीरो से लेकर वन बाई टू, उसकी लिमिट जीरो से लेकर वन बाई टू दी हुई है, जीरो से लेकर वन बाई टू। इसको यू वी डी एक्स का यू इसको वी कहें तो यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन वी डी एक्स इंटू डी एक्स, इसका यूज करके ऐसा आएगा। और जीरो से लेकर वन बाई टू यहाँ पे लिमिट पुट की तो ऐसा फंक्शन आएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2, और अब इसका एक इंटीग्रेशन करें वन बाई टू से लेके वन बाई टू से लेके वन, इसका इंटीग्रेशन, इसको u और इसको v करें तो u वी डी एक्स इंटू यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन वी डी एक्स इंटू डी एक्स, वन बाई टू से लेके वन बाई टू, यहाँ लिमिट यहाँ अंदर पुट की तो ऐसा आएगा, और यहाँ पे ऐसा आएगा। और इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में उसकी वैल्यू पुट की तो ये फंक्शन आएगा। और एक दो साइन एस बाई टू अपॉन टू एस माइनस साइन एस बाई टू अपॉन टू एस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा आंसर है। प्रॉब्लम नंबर 21, सोल्व द इंटीग्रल इक्वेशन जीरो से लेके इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स कोस एस एक्स डी एक्स, वन माइनस एस जीरो से लेकर वन और जीरो एस वन से बड़ी हो। इन प्रूव दैट जीरो से लेके इन्फिनिटी साइन स्क्वायर टी अपॉन टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू पाई बाई टू। पहला हमें इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। कोस एस एक्स दिया हुआ है तो हमें को फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का यूज करना है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का यूज करना है। और ए इसका इंटीग्रेशन पाई बाई टू आता है, वो भी हमें फाइंड आउट करना है, प्रूव करना है। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का एक फॉर्मूला है अंडर रूट टू पॉइंट फाइव जीरो से लेके इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स कोस एस एक्स डी एक्स। अब क्या है, हमें ये फंक्शन वन माइनस एस, इससे ऐसा फंक्शन दिया एफ ऑफ एस दिया हुआ है, तो बाय इन्वर्शन फॉर्मूला फॉर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म वी गेट इन्वर्शन फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का यूज करना है। इन्वर्शन फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का इक्वेशन ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट टू पॉइंट फाइव जीरो से लेकर इन्फिनिटी एफ ऑफ एस कोस एस एक्स डी एस, और इसका ये आएगा वन माइनस एस जीरो से लेकर वन, इसको u और v कहे तो u v डी का रूल लगा के ये ऐसा आएगा, और जीरो से लेकर वन उसकी लिमिट दी हुई है,
तो 0 से लेकर 1 यहाँ पुट करेंगे, 1 यहाँ पुट करके ऑलरेडी 0 आ जाएगा, और यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पुट करेंगे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस कोस ऊपर एक्स स्क्वायर, और 0 यहाँ पुट करेंगे, 0 ऑलरेडी 0 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स के सापेक्ष में हमें इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो फंक्शन ऐसा आएगा। अब हमें पता है एफ ऑफ एस इज इक्वल टू अंडर रूट 2 0 से लेकर इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स कोस एस एक्स डी, हमें एफ ऑफ एक्स हम फाइंड आउट कर लिया है, तो इसकी वैल्यू यहाँ है तो यहाँ पुट की। अब क्या करें, और इसको मल्टीप्लाई कर से ऐसा आएगा। अब इस इक्वेशन में एस इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट के तो कोस 0, तो यह कोस 0 दैट इज तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और एस इज इक्वल टू 4, और फंक्शन क्या आ जाएगा। अब हमें पता है 1 माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये फॉर्मूला हमें पता है, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स बाई 2, हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स बाई 2, तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट की, और यहाँ x इज इक्वल टू 2t, x की जगह पे क्या ले 2t ले, विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल करते dx इज इक्वल टू 2dt आ जाएगा, और ऐसे डेरिवेटिव सोल्व करके ये हमारा आंसर पाई बाई 2 आ जाएगा। एक बार ज़रूर देख लेना, और थोड़ा इसका डेरिवेटिव आगे एक बार कर लेना, ये आंसर आ जाएगा। यहाँ x इज इक्वल टू 2t यहाँ रखना, x 2t 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर t आ जाएगा, और 2x की जगह पे 4t स्क्वायर 2, और dx की जगह पे 2t रखना, 2 इंटू 2 4, और नीचे 4 आ जाएगा, तो 4 कैंसिल हो जाएगा t स्क्वायर, और पाई यहाँ पे आ जाएगा, 2 नीचे इक्वल टू पाई बाई 2, ऐसे प्रूव हो जाएगा। एक बार कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। show that f of s x into f of x minus d by ds fc of s and fc x into f of x is equal to d by ds fs of s। यहाँ fc और fs क्या है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इज f of s and फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म fc of s, and hence find फोरियर कोसाइन एंड साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ई रेस टू माइनस ए। तो इसका भी साइन ट्रांसफॉर्म एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म हमें फाइंड आउट करना है। हमें पता है द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है अंडर रूट 2/0 से लेकर इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स, एंड द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है अंडर रूट 2/0 से लेकर इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स कोस एस एक्स डी एक्स है। अब इस इक्वेशन को फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म को इसको जो विथ रिस्पेक्ट टू एस से डिफरेंशियल करें, तो डी बाई डी एस दोनों तरफ डिफरेंशियल होगा, तो क्या होगा कोस एस एक्स का डिफरेंस क्या होगा माइनस एक्स साइन एस एक्स, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू डी एस के सापेक्ष में हमें क्या कर रहे हैं डिफरेंशियल करें, तो एक्स कॉन्स्टेंट है कोस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एस एक्स आ जाएगा, और माइनस आगे आ जाएगा। अब इतना पार्ट है अंडर 2/, इतना इक्वेशन क्या है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी अपॉन डी एस, यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, और माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, ऐसा प्रूव करना था, साबित हो गया। अब ऐसा साबित करना है, अब क्या करना है द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एस में डिफरेंशियल करेंगे, तो क्या होगा इसको डिफरेंशियल करके साइन एस एक्स डी एक्स, तो साइन का क्या आ जाएगा कोस एस एक्स डी एक्स, एक्स बाहर आ जाएगा, और एक्स बाहर जाके, और इस इक्वेशन को क्या कहेंगे इस इक्वेशन कोसाइन ट्रांसफॉर्म का इक्वेशन, और ऐसे आ जाएगा
ऐसे साबित हो, दोनों ऐसे साबित हो जाएगा, डी अपॉन डी एस जाएगा। अब इसको हम आगे सॉल्यूशन, आगे हम इसका डेरिवेशन करेंगे। अब क्या करें, अब इस फंक्शन को हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स करें, ई रेस टू माइनस ए एक्स। अब हमें पता है दोनों, पहले हम साबित कर प्रूफ कर सके ऐसा फंक्शन ऐसा आएगा। अब इस फंक्शन को लिए और क्या होगा, एफ ऑफ एफ एस एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एस, डी अपॉन डी एस एफ एस ऑफ एक्स। तो इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या रखें, ई रेस टू माइनस ए एक्स रखेंगे। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन अंडर रूट टू अपॉन पाई एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। हमने पहले ही प्रूफ कर रखा है, एक बार इस वीडियो को आगे देख लेना। और विथ रिस्पेक्ट टू डी एस के सापेक्ष में हम डिफरेंशियल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड रूल लगेगा और माइनस टू एस और अंडर रूट टू पाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। अब क्या करें, दूसरा रूल है, दूसरा हमें पता है कि एफ एस एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस डी एस अपॉन एफ सी ऑफ एस। तो हमें एफ सी ऑफ एस का इंटीग्रेशन ऐसा आएगा, हमने पहले ही साबित कर, ऐसा पहले हमने प्रॉब्लम कर रखा है, एक बार जरूर देख लेना। मैं यहाँ बहुत लंबा आएगा इसलिए मैं नहीं कर रहा। इसका विथ रिस्पेक्ट टू डी एस, इस विथ रिस्पेक्ट टू डी एस डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस टू एस अपॉन इसका स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंडर रूट टू अपॉन पाई टू एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर उसका स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। हमने अभी तक बहुत सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हमने निकाले। अब आगे हम आपको दो और प्रॉब्लम इसका सॉल्यूशन भी देंगे और दो प्रॉब्लम दे रहे हैं और उसका सॉल्यूशन उनमें एक बार देख लेना, वो आसान है दो प्रॉब्लम। और आपको थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम थोड़े हम देंगे, एक बार ज़रूर कोशिश करिए, नहीं हो सके तो मैं आपको कराऊंगा फिर कभी टाइम मिलेगा तो। और चैप्टर थोड़ा लंबा है इसलिए इसके आगे का पार्ट हम टॉपिक ले रहे हैं। 4 ईयर अब क्या आएगा, कॉन्वोल्यूशन आएगा, पर्सेवल ट्रांसफॉर्म आएगा और पर्सेवल साइन ट्रांसफॉर्म, पर्सेवल कोसाइन ट्रांसफॉर्म आएगा। ऐसे बहुत सारे टॉपिक है, इसलिए मैं आपको दो प्रॉब्लम और उसके थोड़े बेस पे, इस प्रॉब्लम में की इस पे बेस पे थोड़े क्वेश्चन आपको दूंगा, एक जरूर कोशिश कीजिए। थैंक यू।